कभी सोचा है कोई टूरिस्ट इंडिया आए पर ताजमहल या लद्दाख के माउंटेन्स देखने के लिए नहीं बट प्रेग्नेंट होने के लिए। ब्रोकपा कम्युनिटी ब्रोकपा ट्राइब है, वो फॉरेन वुमेन्स आके ट्राई करती हैं कि वो ब्रोकपा कम्युनिटी के मेन के साथ प्रेग्नेंट हो जाए। गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है जो कंफर्म कर सके कि लद्दाख में ऐसा कुछ चल रहा है। कभी सोचा है कोई टूरिस्ट इंडिया आए पर ताजमहल या लद्दाख के माउंटेन्स देखने के लिए नहीं बट प्रेग्नेंट होने के लिए। सुनने में अजीब लगता है बट यही रिपोर्ट आई है इंडिया टुडे के आर्टिकल में, द क्यूरियस केस ऑफ लद्दाख प्रेगनेंसी टूरिज्म। प्रेगनेंसी टूरिज्म से सुनने में हमें जनरली लगता है कि लोग डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे जिससे कि उनका बच्चा डिलीवर हो डेवलप्ड कंट्री में और उसे वहां की सिटीजनशिप मिले और बेटर हेल्थ केयर मिले। लेकिन लद्दाख की इस छोटी वैली में इस कंसेप्ट का मतलब पूरी तरह अलग है। यहाँ पर पासपोर्ट नहीं, प्योरिटी और फैसिनेशन की बात है। तो हम समझते हैं क्या है ये आर्यन वैली की प्रेगनेंसी टूरिज्म और ये सच है या सिर्फ कहानी है। सबसे पहले देखें कि बैकग्राउंड क्या है। ये ब्रोकपा कौन है जहां पर लोग आ रहे हैं और प्रेग्नेंट हो रहे हैं। सबसे पहले देखें तो लद्दाख एक इंडस रिवर नदी के किनारे है जहां पर कुछ रिमोट विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं लाइक दा, हानू एंड बियामा। वहां पर रहती है एक छोटी सी कम्युनिटी जिसे ब्रोकपा या ड्रोकपा भी बोला जाता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ड्रोकपा ट्राइब के लोग, लास्ट सर्वाइविंग आर्यंस भी इन्हें बोला जाता है। लोकल लेजेंड्स के हिसाब से ये लोग अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज हैं। ऐसा माना जाता है कि ये सोल्जर्स जो हैं डिसेंडेंट्स हैं उनके, और उनका कहना है कि हम प्योर आर्यंस हैं। यही एक रीजन है प्योर आर्यंस का जिसकी वजह से लोग यहाँ आ रहे हैं। बैकग्राउंड को देखें, अगर ब्रोकपास कौन है तो हमने देखा कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट के वंशज अपने आप को क्लेम करते हैं और ये बोला जा रहा है कि वो प्योर आर्यंस हैं। वो जनरली टॉल होते हैं और उनकी बहुत ही फेयर स्किन होती है और लाइट कलर आईज होती हैं। उन्हें लद्दाख के बाकी लोगों से अलग आइडेंटिटी देते हैं। जो और लोग हैं उनसे अलग माना जाता है क्योंकि उन्हें माना जा रहा है वो प्योर आर्यंस हैं। टूरिज्म में भी इन मिथ्स को हाइप कर दिया गया है क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल व्लॉग बनते हैं जिसकी वजह से ये बहुत हाइप हो चुके हैं कि ये जो है लास्ट प्योर आर्यंस हैं इंडिया के। और समय के साथ ये कहानी ने और ज्यादा हाइप बना ली और लद्दाख के कल्चर का हिस्सा बन गई। हिस्ट्री और मिस्ट्री का ब्लेंड हो गया यहाँ पर। अब इन्हें लास्ट आर्यंस माना जा रहा है और प्योर माना जा रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे प्रेगनेंसी टूरिज्म के जो क्लेम किए जा रहे हैं, यहीं से ये ट्विस्ट शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोप से, स्पेशली जर्मनी से फॉरेन वुमेन्स यहाँ पर आती हैं। वो प्रेग्नेंट होकर यहाँ नहीं आ रही हैं, रेदर वो यहाँ पर ट्रेवल कर रही हैं और वो क्या कर रही हैं, यहाँ पे आके प्रेग्नेंट होने की कोशिश करती हैं ब्रोकपा कम्युनिटी के मेन के साथ। जो हमने पीछे डिस्कस किया, ब्रोकपा कम्युनिटी ब्रोकपा ट्राइब है, वो फॉरेन वुमेन्स आके ट्राई करती हैं कि वो ब्रोकपा कम्युनिटी के मेन के साथ प्रेग्नेंट हो जाए क्योंकि उन्हें प्योर माना जा रहा है और आर्यन माना जा रहा है और वो ज्यादा सुंदर हैं, लंबे हैं और गोरे हैं। बहुत ही रेसिस्ट साउंड करता है बट यही रिपोर्ट बोल रही है दिस इज हाउ इट इज। उनका बिलीफ है कि उनके बच्चे प्योर आर्यंस होंगे अगर वो ऐसा करेंगे और उनके जीन्स जो है फेयर स्किन होंगी, लाइट आईज होंगी और वो लंबे होंगे। सो कॉल्ड जेनेटिक प्योरिटी के लिए वो ऐसा कर रहे हैं जो कि बहुत रेसिस्ट साउंड कर रहा है बट दिस इज हाउ इट रिपोर्ट इज टेलिंग। इसमें फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स भी होते हैं जिसके बदले वो ऐसा करते हैं। बहुत ही अनबिलीवेबल साउंड करता है पर बात ये है, अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है, क्या ये एक ट्रेवल फोकलोर, ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कुछ सच्चाई भी छुपी हुई है। तो अगर हम इसे थोड़ा डिटेल में कोशिश करें पढ़ने की कि मिथ वर्सेस रियलिटी, ये एक सच्चाई है या एक मिथ है, तो हम देखेंगे कि एक्सपर्ट की और जेनेटिक्स साइंटिस्ट से अगर पूछा जाए तो उनका कहना है कि ब्रोकपा लोगों का ऑरेंज डिटेंडेंस होने के साथ कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, कि हम ये कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते। साइंटिस्ट का कहना है कि ये जो ब्रोकपा ट्राइब है वो प्योर आर्यंस के डिसेंडेंट्स हैं, ऐसा प्रूव नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऐसा माउथ टू माउथ फैल रहा है। एक ने बोला, आगे बोला, तो ये वो बन गया है कि हाँ दीज आर द लास्ट प्योर आर्यंस ऑफ इंडिया। डीएनए स्टडीज बताती हैं कि उनके जेनेटिक जो है आम और दूसरे लद्दाख में जो दूसरी ट्राइब्स हैं और दूसरे लोग हैं उनके जैसे ही हैं। कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता हमें कि जो हम कह पाए कि इनके डीएनए जेनेटिक्स अलग हैं। और प्रेगनेंसी टूरिज्म की बात करी जाए तो उसमें भी गवर्नमेंट के पास कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है जो कंफर्म कर सके कि लद्दाख में ऐसा कुछ चल रहा है।
जो कहानी ये वायरल हो रही है अबाउट प्रेगनेंसी टूरिज्म, वो मोस्टली गेस्ट हाउस गॉसिप्स, एग्जैजरेटेड ट्रैवल ब्लॉग्स और फॉरेन डॉक्यूमेंट्रीज में रिपोर्ट करी गई है। हमारी गवर्नमेंट ऐसी कोई रिपोर्ट क्लेम नहीं करती, बस ये कुछ गॉसिप्स और ट्रैवल ब्लॉग्स ने इसे पॉपुलर बना दिया है। अगर हम देखें कि ये सच है या नहीं, तो सच्चाई शायद इसके बीच में कहीं है। पूरा सच नहीं हो सकता, इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री है और थोड़ा सा इंटरनेट की वजह से हाइप क्रिएट हो चुका है। अगर आप इसमें यूपीएससी रिलेवेंस देखें कि आप सोच रहे होंगे कि यूपीएससी एस्पिरेंट को ये क्यों पता होना चाहिए, तो ये एक एंथ्रोपोलॉजिकल केस स्टडी है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, जो समझाने लायक बात यह है कि कैसे मिथ्स, कुछ झूठी अफवाहें, कुछ मिथ्स जो हैं टूरिज्म से मिलकर एक कम्युनिटी की आइडेंटिटी को शेप कर देते हैं। ब्रोकपा कम्युनिटी के बारे में लोग एक पर्टिकुलर इमेज बना रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस मिथ्स एंड टूरिज्म की वजह से। साथ ही जरूरत है हमें कल्चर प्रिजर्वेशन करने की और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की, ताकि लोकल कम्युनिटी को सिर्फ एक एक्सोटिक डिस्प्ले ना बना दिया जाए। तो इसको आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टडी में क्लियरली रेफर कर सकते हो। ये एमसीक्यू है इस टॉपिक से रिलेटेड। द आर्यन वैली वेयर द ब्रोकपा कम्युनिटी रिसाइड करती है वो किस नदी के किनारे है? इंडस नदी के किनारे, श्योक नदी के, नुब्रा या जंस्कन रिवर के किनारे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ऑफ करियर विल आईएएस, बिकॉज ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। जल्दी मिलते हैं अगले डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर।